हेलो। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म को हम किस वे में पढ़ेंगे उसकी हेडिंग्स देख लीजिए। सबसे पहले महावीर स्वामी, उनके जीवन को, उनकी शिक्षाएं, विभाजन, संगीति और जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन। ठीक है, तो जैन धर्म को हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे किसके? बौद्ध धर्म के। और बौद्ध धर्म में कौन कौन सी हेडिंग्स पढ़ेंगे? महात्मा बुद्ध, शिक्षाएं, विभाजन, संगीति, प्रसार के कारण। अच्छा, बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ था, इसलिए इसने प्रसार के कारण और इतने फैलने के बाद पतन कैसे हुआ, तो पतन के कारण, और लास्ट भारतीय संस्कृति को देन। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ जो इसमें बौद्ध व जैन धर्म में अंतर व समानता, जिससे कि दोनों के कन्फ्यूजन्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ जैन धर्म। तो देखो जैन धर्म, तो जैन धर्म जो है वो काफ़ी प्राचीन धर्म है। ठीक है, तो इसके संस्थापक के बारे में मतभेद चल रहा था। ठीक है, तो शुरुआत में ये माना गया कि जो महावीर स्वामी हैं वही जैन धर्म के संस्थापक है। ठीक है, फिर बाद में और भी स्टडीज़ वगैरह की गई तो उस बेस पता चला कि भाई महावीर स्वामी तो उसके 24वें तीर्थकर थे। ठीक है भैया, जब ये 24वें तीर्थकर हैं तो उसके पहले तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव, और जैन धर्म था वैदिक काल से। ठीक है, और ऋषभदेव क्या है? उसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो ऋषभदेव को संस्थापक माना गया और यही उसके पहले तीर्थकर हुए। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब जैन धर्म में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे महावीर स्वामी के जीवन से लेकर। ठीक है, तो हम महावीर स्वामी के जीवन को एक ट्रिकी वे में पढ़ लेते हैं। ट्रिक नहीं बोल सकते हैं, फैक्ट टाइप है। ठीक है, तो आपको कुछ नंबर्स याद रखने हैं। जैसे पहले 599। ठीक है, उसके बाद 30 वर्ष, 30 के बाद 12 वर्ष, 12 और 30 कितने हो गए? 42, 42 के बाद फिर 30 वर्ष और 72। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 599 में से 72 को माइनस कर देंगे तो कितना हुआ? 527। ठीक है, आधे लोगों को तो समझ में आ गया होगा वैसे ये, तो हम फिर भी इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो स्टार्ट हमारा कहाँ से हुआ? 599। ठीक है, देखो 599 जो है वो लुसेंट में महावीर, ये जन्म था महावीर स्वामी का, और लुसेंट में किसी लुसेंट में थोड़ा गलत डेट दे के रखी है। ठीक है, तो 599 जो है वो ज़्यादा मान्य है एज़ कम्पेयर टू जो उसमें डेट दी हुई है। ठीक, तो इसको याद रखिए। तो 599 कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कुंडग्राम उस टाइम कहाँ आता था? बिहार में। ठीक है, कहाँ आएगा? बिहार में। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो फिर इससे समझ लेते हैं 30 वर्ष की आयु में क्या हुआ? उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत हो गया तो उन्होंने क्या किया? संन्यास ग्रहण कर लिया और 12 वर्षों तक कठिन तप किया। ठीक है, 12 वर्षों कठिन तप करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें केवली बोला गया। ठीक है, उसके बाद 30 वर्ष तक उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया है ना। अब 599 में से अपन ने 70 को घटाया क्यों है, जोड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये BC चल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? माइनस होता है। तो 527 में उनकी मृत्यु हो गई पावापुरी में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो उनके माता पिता को देखते हैं। अब कुंडग्राम में जन्म हुआ, तो भाई कुंडग्राम के राजा कौन थे उस टाइम? तो कुंडग्राम के राजा कौन थे? उनके पिताजी। ठीक है, तो उनके पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक, ये याद हो जाएगा, कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ। अच्छा, उनका विवाह हुआ था किससे? एक लिच्छवी गणराज्य था, ठीक है, लिच्छवी गणराज्य था, उसके एक राजा थे चेतक, उनकी बहन थी त्रिशला। ठीक है, चेतक एक राजा का नाम है, उनकी बहन थी कौन? त्रिशला। तो त्रिशला के साथ सिद्धार्थ का विवाह हुआ। ठीक है, अब उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, अब वर्धमान कौन है भाई? वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। ठीक है, आपको डायग्रामेटिक वे में याद करना है तो वो याद रहेगा। ठीक है, अब वर्धमान का विवाह किससे हुआ? यशोदा से हुआ। किससे हुआ? यशोदा से। ठीक है, अच्छा, अब विवाह हो गया, अब वर्धमान नाम था, तो वर्धमान से लेकर महावीर स्वामी ये जर्नी कैसे हुई? मतलब वर्धमान से महावीर स्वामी नाम कैसे चेंज हो गया? ठीक है, तो हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने तप किया, फिर कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो वर्धमान से लेकर महावीर स्वामी बनने तक का कितना वक्त रहा? 12 वर्ष। 12 वर्ष उन्होंने तप किया। और महावीर स्वामी कब कहलाए? 42 वर्ष की उम्र में, जब उन्हें
कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, अब इसके बीच में दो आई, एक थी नदी और एक था वृक्ष। नदी का नाम था ऋजुपालिका, ठीक है, और वृक्ष का नाम क्या था, साल। ठीक है, आप अपने नोट्स में भी सेम इसी प्रकार डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाएंगे तो वो याद रहेगा। ठीक है, तो 42 वर्ष की उम्र में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, और जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान का संपूर्ण प्राप्त हो जाता है, तो उसे केवली बोला जाता है। केवली के अलावा उन्होंने उनको अलग अलग संज्ञाओं से भी विभूषित किया गया, जैसे जिन। जिन मतलब क्या होता है, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, महावीर मतलब पराक्रमी। ठीक है, फिर उसके बाद अरहत मतलब जो पूजनीय हो। ठीक है, उसके बाद केवलिन। केवलिन हमको पता है, ये 3 नंबर में भी आ चुका है। ठीक है, तो ज्ञान से संपन्न व्यक्ति को केवलिन बोलते हैं। और एक बल था निर्ग्रंथ, जिसका कोई भी बंधन ना हो या बंधनों से मुक्त था, निर्ग्रंथ। ठीक है, तो जिन, महावीर, अरहत, केवली और निर्ग्रंथ, ये सब उनके संज्ञाएं थी। ठीक है, अब शिक्षाएं देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न का मेन क्या था, मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, त्रिरत्न के थ्रू मोक्ष प्राप्ति होती है। इसमें सम्यक दर्शन आता है। ठीक है, सम्यक दर्शन, ज्ञान के प्रति श्रद्धा। इसमें वेदों में अविश्वास था। ठीक है, अब वेद में अविश्वास करते तो भाई विश्वास किस पे करते थे लोग, जैन तीर्थकर। ठीक है, फिर सत्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान, जिसमें परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान होना। ठीक है, और सम्यक आचरण मतलब हितकारी और अहितकारियों के बारे में संज्ञान होना। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आएगा। पंच महाव्रत। ठीक है, प्रारंभ के 4 जो है वो शुरू में दिए गए थे, और महावीर स्वामी ने 5वां दिया था। ठीक है, तो उसमें से अहिंसा, वही हिंसा न करना, पेड़ पौधे जंतु इनको प्रेम करना। सत्य मतलब हमेशा सत्य का साथ देना, मन वचन क्रम सत्य होना। ठीक है, फिर अपरिग्रह मतलब धन का संचय न करना, धन के अलावा आवश्यक वस्तुओं को ही रखना। अस्तय मतलब चोरी न करना, इसमें वचन की भी आती है, वचन की चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य में ब्रह्म का आचरण। ईश्वरवादिता। ठीक है, तो इसमें अनिश्वरवादिता न बोलते हुए क्या बोलना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म जो है वो ईश्वर पर विश्वास करते तो थे, परंतु वो मूर्ति पर विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा का विखंडन करते थे। और कैसे ईश्वर पर विश्वास करते थे, निराकार ईश्वर पर। ठीक है, और पूजते किसको थे, आकाश हो गया, काल हो गया, धर्म अधर्म पुद्गल जीव। और इनके मत से स्वकर्म के आधार पर सुख दुख की प्राप्ति होती है। आत्मवादिता, इनका यह था कि जो आत्मा होती है वो न केवल जीव में, परंतु पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उन सब में आत्मा होती है, और उसका विचरण होता रहता है, वो भी कर्म के आधार पर ही होता है। ठीक है, वेदों में अविश्वास। ठीक है, कर्म क्या था, वेदों में अविश्वास, तो वेदों में जो कुरीतियाँ थी उनका विखंडन करते थे। ठीक, कर्म पुनर्जन्म विश्वास, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जैसा अपना कर्म होता है उसके आधार पर हमारा जन्म होता है। निवृत्ति मार्ग। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला था कि दुख का कारण क्या है, तृष्णा, हमारी इच्छा। ठीक है, तो उसको कैसे पार किया जा सकता है, निवृत्ति मार्ग द्वारा। समानता और सदाचार सभी धर्मों में होता है। निर्वाण हमको त्रिरत्न से मिल सकता है। निर्वाण मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इतना समझ में आ गया है, थी उनकी शिक्षाएं। ठीक, अब इसके अलावा देखो महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, 527 ईसा पूर्व। ठीक है, अब लगभग उसके 200 वर्ष बाद, मतलब कितना हो जाएगा, इसमें 200 गए तो 300 लगभग है ना। तो 300 ईसा पूर्व क्या हुआ, जो मगध था उसमें अकाल आ गया। अब मगध में अकाल आ गया तो जैन तीर्थकर अधिकतर वहीं थे, पूरे इकट्ठे थे। ठीक है, तो उसमें मतभेद हो गया उन दोनों के बीच कि भाई कुछ जो थे वो बोलते कि हम यहीं रहेंगे, और कुछ बोलते हमको यहाँ नहीं रहना। ठीक है, तो कुछ जो वहीं रहे उनकी अध्यक्षता करी थी स्थूलभद्र ने। ठीक है, और कुछ जो थे वो दक्षिण की ओर पलायन कर गए, और जो दक्षिण की ओर पलायन कर गए उनकी अध्यक्षता किसने करी थी, भद्रबाहु ने। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब जो वहीं रहे थे, ठीक है, तो वहीं जो रहे थे उनको श्वेतांबर बोला गया। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे। ठीक है, और दक्षिण में गए थे उनको दिगंबर बोला जाता था। ठीक है, दिगंबर मतलब दिक्क धन अंबर, मतलब दिशा हो जिसका अंबर वे वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है, तो वो दिगंबर कहलाए। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये था उनका विभाजन कि कैसे विभाजित हुआ। ठीक है, अब देखो इतना क्लियर हो गया। अब स्थूलभद्र के बारे में पढ़ते हैं। अब स्थूलभद्र की बात हम कर रहे कब की, 300 BC की। ठीक है, तो वही स्थूलभद्र के टाइम ही 300 BC में क्या हुआ, जैन धर्म की पहली संगति हुई। ठीक है, जो संगतियाँ हमारी हेडिंग में थी, तो पहली संगति कब हुई, 300 BC में हुई, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। और वो किस जगह पे हुई, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में।
इतना क्लियर हो जाएगा। मगध में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, तो ये पहली संगति हो गई। इसमें केवल 2 संगतियाँ हुई थी, तो पहली तो याद हो जाएगी और दूसरी आपको याद करना है। तो दूसरी कब हुई थी? 6वीं शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तो 2 संगतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या कि जैन धर्म से भारतीय संस्कृति को क्या मिला। ठीक है, जैन बोल सकते हैं उसकी देन क्या है भारतीय संस्कृति को। ठीक है, तो सबसे पहली देन क्या है भाई? अहिंसा का सिद्धांत। ठीक है, तो हिंसा न करना, ये सिद्धांत जो था जैन धर्म ने ज़्यादा अच्छे से प्रचारित किया भारतीय संस्कृति में। ठीक है, दूसरा कर्म व पुनर्जन्म का स्थान। तो कर्म पुनर्जन्म तो वेदों में भी लिखा हुआ है, पर उसको जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ऐसा प्रचार प्रसार जैन धर्म ने ज़्यादा अच्छे से किया। ठीक है, तीसरा स्यादवाद का सिद्धांत। स्यादवाद को सप्तभंगी भी बोलते हैं, मतलब केवल एक दृष्टिकोण उचित नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है कि आज जो चीज़ आपको सही लग रही है वो कल आपको गलत लगे, या आज जो आपको गलत लग रहा है वो कल सही लगे। वो पूरा डिपेंड करता है हमारी परिस्थिति पे कि हम किस परिस्थिति में हैं। ठीक है, स्यादवाद क्या आता है? हमारा सामाजिक दिन। तो भाई सामाजिक दिन में जो वेदों में जो कुरीतियाँ ब्राह्मणों जो बना ली थी उत्तर वैदिक काल में, उनका आघात कर उनकी सामाजिक देन कुछ रही है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ साहित्य में जो है 2 चीज़ आए, इनकी मेन है, 2 ही चीज़ पढ़ेंगे, 3 नंबर में आती है। ठीक है, एक है कल्पसूत्र, ठीक है, और दूसरा है आचरांक सूत्र। कल्पसूत्र तो आ भी चुका है शायद, आचरांक सूत्र कन्फर्म नहीं है, मेरे को आया है शायद ये भी। ठीक है, तो जैन धर्म से रिलेटेड है, फर्स्ट तो यही आ जाएगा। अब भाई कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, अब कल्पसूत्र के अंतर्गत क्या है? जो जैन तीर्थकर है उनकी जीवनियों का विवरण किया गया है कल्पसूत्र में। ठीक है, ये कल्पसूत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आचरांक सूत्र ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है, वो तीर्थकर से था और ये भिक्षुओं से है। ठीक है, तो इसमें भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले जो आचरण और नियम थे उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आचरांक सूत्र। ठीक, तो जैन धर्म में बस इतना ही। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक।